नमस्कार। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में कई जमीनी आंदोलन हुए, जिसमें से दो आंदोलनों को सीधे सीधे जमीन से जुड़ा हुआ माना जाता है। पहला शिबू सोरेन के नेतृत्व में सूदखोर महाजनों के खिलाफ जमीन वापसी का आंदोलन और दूसरा देवेंद्र माझी के नेतृत्व में सिंहभूम में जंगल आंदोलन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीत चुके वरिष्ठ पत्रकार और फिल्म मेकर प्रबल महतो ने जंगल आंदोलन के अगुआ देवेंद्र माझी के जीवन संघर्ष पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है। चाईबासा में आज इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का लोकार्पण किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रबल महतो ने बताया कि सिंहभूम में पारंपरिक जंगल बचाने की लड़ाई को देवेंद्र माझी ने एक मुकाम तक पहुंचाया था। उनके जीवन संघर्ष को इस डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों और संदर्भों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। प्रबल महतो ने बताया कि वह स्वयं झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत ही इसलिए की क्योंकि उस समय कोई झारखंडी पत्रकार नहीं हुआ करता था। वह सिंहभूम एकता नामक समाचार पत्र से जुड़े रहे ताकि झारखंड के लोगों की बात सामने आ सके। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उन्होंने पत्रकारिता से हटकर फिल्म बनाने का काम शुरू किया। देवेंद्र माझी के जंगल आंदोलन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अन्य भाषाओं में भी तैयार किया जाएगा ताकि देश और दुनिया के लोग भी इसे देख सके। उन्होंने कहा कि वह पूरे झारखंड आंदोलन पर फिल्म बनाने की तैयारी में है। झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे। जब पत्रकार हमने पत्रकारिता ही इसीलिए की, कोई और नौकरी करने के बजाय हमने पत्रकारिता ही इसीलिए शुरू किया कि झारखंड आंदोलन में साथ रहे, क्योंकि उस समय कोई भी पत्रकार झारखंडी नहीं होता था। झारखंडी पत्रकार नहीं थे, या बोल सकते हैं झारखंडी लोग पत्रकार नहीं होते थे, बाकी सारे नौकरी करते थे। लेकिन तो मुझे लगा कि झारखंडियों की बात कहीं बोली नहीं जाती है, कहीं लिखी नहीं जाती है। कोई समर्थक भी है तो वो समर्थक होता था, लेकिन झारखंडियों के दिल की बात नहीं लिख सकता था। तो इसीलिए मैंने फिर तय किया कि हमको पत्रकारिता करना चाहिए और हम लोगों ने सिंहभूम एकता से अपना काम शुरू किया। तो झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए जंगल आंदोलन तो बहुत उसके बाद शुरू हुआ, लेकिन उसी समय हम से ये रहा कि और जब झारखंड अलग राज्य बना और हमारा मीडियम चेंज हुआ पत्रकारिता से फिल्म मेकिंग, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इस सब्जेक्ट पर हम लोगों को करना चाहिए। यह झारखंड का दस्तावेज कोई दूसरा आकर बनाएगा जो झारखंड आंदोलन को जानता नहीं, समझता नहीं है। हम झारखंड आंदोलन के अंदर से लोग अगर करें उसको तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है तकनीकी रूप से हम उतना सक्षम नहीं हों, लेकिन ऑब्जेक्टिव रूप से सब्जेक्ट के तौर पर तो हम बेहतर कर सकते हैं। यही वजह थी इसके पीछे। इसको अभी आप बोल रहे थे सीरीज के रूप में बनाने की, तो क्या आगे की योजना है? हाँ, हम सीरीज नहीं, पूरे झारखंड आंदोलन पर एक दस्तावेज तैयार करना चाहते हैं और इसके लिए हमने काम शुरू किया है। शिबू सोरेन के जो टुंडी का आंदोलन था सूदखोर महाजनों के खिलाफ, उस पर हम लोगों ने बहुत शूटिंग भी शुरू किया है। देवेंद्र माझी पर भी हम लोग उसी समय से शूटिंग कर रहे हैं। धनबाद और बाकी जो ये क्या बोलते हैं विस्थापन के खिलाफ जो आंदोलन हुए, सब पर शूटिंग तो जारी है। एक एक करके उसका एडिटिंग और फिल्म को पूरा किया जाएगा। अन्य भाषाओं में भी इसको लाना है। हमारी कोशिश है कि इसको देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो इसलिए इसको अब अंग्रेजी में इसका डब करके या सबटाइटल करके हम इसको, कोशिश है हमारे कि ये OTT प्लेटफॉर्म पर चले। चाईबासा शहर के पिल्लई हॉल में जिला प्रशासन एवं
कला मंदिर जमशेदपुर के तत्वाधान में बाल विवाह के विरुद्ध राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान बाल विवाह से आजादी के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह, राज्य बाल संरक्षक आयोग के सदस्य विकास दोदराज का, जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय सुधीर कुमार, सदर CHC प्रभारी डॉक्टर शिवचरण हासदा सहित अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में बाल विवाह के विरुद्ध सकारात्मक माहौल तैयार करने तथा कठिन परिस्थिति में पाए जाने वाले बच्चों का कल्याण, देखभाल एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने से संबंधित बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बाल विवाह मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने हेतु सभी प्रतिभागियों के द्वारा बाल विवाह के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने तथा अपने गांव को बाल विवाह मुक्त बनाने का शपथ लिया गया। बताया गया कि कम उम्र की शादी एक सामाजिक बुराई एवं कानूनी अपराध है। यह जाने अनजाने लड़कियों का शारीरिक रूप से कमजोर होने तथा अशिक्षित रहने का मुख्य कारण बनती है। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। कानून सरकार ने बना दिया, बट कानून को पालन करने के लिए चूंकि यह सामाजिक कुरीति है, इसमें काफी कठिनाई आती है। लोगों को ये भ्रम रहता है। अमूमन क्राइम के बाद लोग रिपोर्ट करते हैं, बट बाल विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करना नहीं चाहता। सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं क्यों आगे जाऊं। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। देखता है कि पता नहीं इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं, या उनको जानकारी नहीं है कि शादी करने वाला, शादी कराने वाला, शादी जिसकी हो रही है, या शादी में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो लोग भाग लेंगे, सभी लोग दोषी हैं। तो जब ये सारी बातें लोगों को जाएंगी तो समाज में जब तक डर, ये ठीक बात है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए कानून के अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम जब तक नहीं रहेगा, तब तक आप उसको कानून के रूप में पूर्ण नहीं कर सकते। तो बताना चाहूँगा, एक शरीर को डेवलप होने के लिए कम से कम 18 साल का उम्र तो लगता है। उस तरह से एनाटॉमिकली देखा जाए तो शरीर हमारा जो है उस रूप में परिपक्व नहीं रहता है। उसी के साथ ही जब तक हम अपना पढ़ाई पूरा नहीं करते या फिर एक ब्रेन को भी मैच्योरिटी के लेवल में आने के लिए जो है समय लगता है। तो एक मेरे अपने अस्पताल में अभी मैं MTC चाईबासा को देखता हूँ, तो सर लोग को भी ये मैं बताना चाहूँगा कि सर अभी एक जगन्नाथपुर प्रखंड में टीनेज का मैरिज हुआ है। उसमें लड़की का उम्र करीब 16 साल है और लड़का की उम्र 20 साल के आसपास है। जैसे बातों से पता चलता है लड़का थोड़ा समझदार है और जो उसकी वाइफ है वो कम उम्र के चलते जो है नासमझ बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उनका हमारे समाज का जो प्रचलन है उनको थोड़ा सा हड़िया वगैरह पीने का जिद रहता है। उनका हस्बैंड उसको समझाता है कि आपको ये जो है नहीं पीना चाहिए और ये डेली पीना तो नहीं करना है आपको। इसी गुस्से में सुबह सुबह जो है उसकी वाइफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो हम लोग जो पौधों में छिड़कते हैं उसका घोल बना करके जो है 3 महीने के बच्चे को पिला देती है और खुद भी पी जाती है। सहायक समाहर्ता श्रुति राजलक्ष्मी ने बंदगांव प्रखंड के नकटी जलाशय में बोटिंग इक्विपमेंट्स, नकटी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस क्रम में सहायक समाहर्ता द्वारा जिला खेल पदाधिकारी संघ नकटी जलाशय में पर्यटन संवर्धन के लिए लगाए गए नौका विहार उपकरणों की गुणवत्ता का अवलोकन कर जानकारियां प्राप्त की गई। निरीक्षण के दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जायजा लेते हुए सहायक समाहर्ता के द्वारा केंद्र परिसर का अवलोकन कर केंद्र प्रभारी को भंडारण कक्ष एवं पंजी को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। नकटी पंचायत भवन निरीक्षण के क्रम में सहायक समाहर्ता द्वारा पंचायत भवन में प्रज्ञा केंद्र का जल्द से जल्द क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा मनरेगा संबंधित पंजी संधारण के लिए कार्यों को अद्यतन रखने हेतु निर्देश दिया गया। नीलम सुका फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम ने लगाया है सेल।
मिलेगा। तो देर मत करिए, चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। मारवाड़ी युवा मंच एवं चाईबासा जागृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में श्री अग्रसेन जी महाराज की जयंती पिल्लई हॉल में मनाई गई। जयंती के मौके पर रुंगटा मैरिज हाउस में अग्रसेन जी महाराज का पूजन मंच के सदस्यों द्वारा किया गया। 24 सितंबर से मारवाड़ी समाज के बच्चे एवं युवक युवतियों के बीच तरह तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थी। पिल्लई हॉल में मुख्य समारोह में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य समारोह का शुभारंभ झारखंड प्रांतीय अध्यक्ष युवा अरुण गुप्ता, महामंत्री सार्थक अग्रवाल, मंडलीय उपाध्यक्ष हर सुल्तानिया, प्रांतीय सहायक मंत्री श्वेता जालान, मंच अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल एवं नीतू टिबड़ेवाल, प्रियांशु केडिया एवं ऋचा अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम संयोजक कुणाल दोदराज का एवं सूची चिरानिया ने अग्रसेन जयंती समारोह के अंतर्गत हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं और आयोजनों की जानकारी सभी को दी। मंच के सचिव युवा प्रियांशु केडिया एवं ऋचा अग्रवाल ने मंच की गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष युवा मुकेश अग्रवाल ने मंच के भविष्य में किए जाने वाले कार्य और मारवाड़ी समाज के बारे में चर्चा की। प्रांतीय अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने मंच के कार्यों की सराहना की एवं अग्रसेन जी महाराज से प्रेरित होकर उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की बात कही। उन्होंने सभी को मंच द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उससे अपने समाज को होने वाले फायदे से अवगत कराया। इसके पश्चात प्रतियोगिताओं के विजेताओं एवं उपविजेताओं को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। चाईबासा के अन्य सामाजिक संस्था जिसके नेतृत्वकर्ता अपने समाज के हैं, उन्हें पौधा एवं दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। जो हाथ से हाथ पकड़कर अपने घर की दहलीज को पार करके बाहर निकला और उसने एक ही बात कहा, अगर वक्त मुश्किल वक्त है तो युवा मंच सख्त है। उसने स्लोगन के साथ कार्य करना आरंभ किया और आपको जानकर खुशी होगी, पूरे भारतवर्ष में लगभग 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यमों से हमने 1.5 लाख लोगों को ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध कराई, वो भी निःशुल्क। एक ऐसी परिस्थिति जब अपने परिजन कोविड से ग्रसित लोगों के घर में खाना देने के लिए नहीं जा रहे थे, उस स्थिति में भी युवा मंच के युवा साथी आगे आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं जा सकते तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंचेंगे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, पूरे भारतवर्ष में कम से कम करीबन 1.5 लाख लोगों को युवा मंच के साथियों ने कोविड पेशेंट को उनके घर पे जाकर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया था। ये संस्था हमारी युवा मंच की संस्था है। राष्ट्रीय स्तर पे 800 से अधिक शाखाएं, विदेशों में 9 से अधिक शाखाएं, 60,000 से अधिक युवा साथी 24/7 जो कार्यरत है। अगर भगवान न करे आपके सामने कोई विकट स्थिति आ जाती है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, मैं दावे के साथ इस मंच पे बात आपको बोल सकता हूँ, आपके परिजन आपके पास बाद में पहुंचेंगे। आपके पास पहले पहुंचने वाला अगर कोई संस्था होगा, आपके पास पहले पहुंचने वाला कोई युवा साथी होगा तो अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का साथी होगा। चाईबासा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, SDPO दिलीप खलखो और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने पदाधिकारियों, कर्मचारियों और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ पैदल भ्रमण कर पूजा पंडालों, प्रतिमा विसर्जन रूट और प्रतिमा विसर्जन घाटों का निरीक्षण किया। शांति समिति की बैठक में पूजा पंडालों द्वारा उठाए गए समस्याओं का भौतिक निरीक्षण कर
उसके समाधान हेतु अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्य योजना तैयार किया गया। दुर्गा पूजा एवं प्रतिमा विसर्जन के दिन सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु मजिस्ट्रेट पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति एवं बैरिकेडिंग किए जाने वाले स्थानों को भी चिन्हित किया गया। प्रतिमा विसर्जन मार्ग निरीक्षण के दौरान सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति चैबासा के उपाध्यक्ष त्रिशानु राय, महासचिव आनंद प्रियदर्शी, संयुक्त सचिव चंदन पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल साहिब में करीब 0.42 डिसमिल जमीन पर कोल्हान भूमि बचाओ समिति के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने अवैध कब्जा से मुक्त कराया। यह जमीन मडकम हाथू के मानकी देवगम की है। इस जमीन पर अवैध तरीके से दिवाकर दास का कब्जा था। एसडीओ कोर्ट में केस चला और फैसला मानकी देवगम के पक्ष में आया, जिसके बाद आज जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए असली जमीन मालिक को दखल दिलाया गया। टोंटो प्रखंड के सालीकुटी गांव के टोला महती साई में विधायक दीपक बिरवा ने नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इससे टोला में फिर से बिजली बहाल हो गई। फिर से बिजली की रोशनी से जगमगाते देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चूंकि इस टोला के लोग विगत 1 माह से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण अंधेरे में रहने को विवश थे। ग्रामीणों ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलवाने की गुहार विधायक से लगाई थी। विधायक ने विभाग को नए ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया था। विभाग ने खराब पड़े ट्रांसफार्मर को बदलते हुए 25 केवीए का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। मौके पर विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने यह भी बताया कि एक और टोला में ट्रांसफार्मर की जरूरत है। विधायक ने तुरंत बिजली विभाग के पदाधिकारी को फोन कर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं गांव में नए चापाकल निर्माण करवा देने की मांग की। साथ ही जर्जर सड़क को पीसीसी करवाने की भी मांग की। क्रीड़ा भारती द्वारा 14 और 15 अक्टूबर को जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में आयोजित खेल महोत्सव में कोल्हान से 200 कबड्डी खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम के बालक एवं बालिका टीम ने भी हिस्सा लिया। बालिका वर्ग ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बेस्ट ऑलराउंडर देवाशीष पिंगुआ और बेस्ट कैचर का पुरस्कार अशोक सिरका को मिला। कोच अनुपूर्ति, संध्या देवगम, शिवमुखी, मैनेजर राहुल गोप के साथ विजेता टीम के चैबासा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कोल्हान प्रभारी श्यामल दास, जिला अध्यक्ष दीपेंद्र प्रसाद, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार गौर, चंद्रमुखी ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।